हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सब यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये समझेंगे कि आखिर यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है हमारे पास में, आखिर सुबह और शाम का आसमान लाल क्यों होता है। अक्सर आपने देखा होगा ट्रेन से जाते समय, या फिर आपने कहीं अगर आपका गांव थोड़ा खेत वगैरह के आसपास है, गांव वगैरह में आप रहते हो, है ना, तो आपने देखा होगा कि सुबह के समय और शाम के समय में आसमान आपको लाल दिखाई देता है। शहरों में भी आपको जनरली बादल वगैरह शाम के समय लाल लाल दिखाई देते हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण होता है कि हमारे बादल शाम के समय लाल हो जाते हैं और सुबह के समय लाल हो जाते हैं, बाकी दिन में वो सफ़ेद होते हैं। ठीक है, ये आसमान नीला नीला दिखाई देता है और उसके अंदर सफ़ेद काले बादल दिखाई देते हैं, लेकिन सुबह के सामने बादल लाल कलर के दिखाई देते हैं, उनके ऊपर एक परत बनने लगती है लाल लाल कलर की। तो आज हम इस टॉपिक के फिजिक्स को और इसके पीछे की ज्योग्राफी को समझेंगे और काफ़ी डिटेल में एक एक चीज़ों को बात करेंगे। हम चित्रों के माध्यम से बात को समझते हैं। तो देखिए असल में होता क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले इसके फिजिक्स को समझना पड़ेगा, कलर के फिजिक्स को, रंगों की तरंग दैर्ध्य के बारे में। आपने एक शब्द सुना होगा, मैं यहाँ पे कई शब्द लिखूंगा, आप नोट करते रहना, मैं इधर उधर लिख दूंगा, आप खुद के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। तो तरंग दैर्ध्य, एक शब्द आपने सुना है तरंग दैर्ध्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आप वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य क्या चीज़ होती है, तो देखिए कोई भी जब तरंग चलती है और आगे बढ़ती है, तरंग जब आगे बढ़ती है तो उस तरंग की, एक तरंग की जो नेट लंबाई होती है एक तरंग की, अब वो तरंग दो शीर्षों के बीच की दूरी हो सकती है, यहाँ से ये ऐसा एक ऊपर एक ऐसा ऊपर, इन दोनों शीर्षों के बीच की दूरी हो सकती है, दो गर्तों के बीच की दूरी हो सकती है, एक नीचे वाला इधर नीचे वाला, इन दो गर्तों के बीच की दूरी हो सकती है। तो जहाँ से शुरू करोगे वहीं तक जाना होता है, उस तरंग की लंबाई होती है। ये तरंग की लंबाई को हम लोग कहते हैं तरंग दैर्ध्य। अब ये तरंग दैर्ध्य आप समझ गए कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कि भाई जिस तरंग, जो भी तरंग आगे बढ़ रही है उस तरंग की एक कंपन की लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब जिस अलग अलग रंगों के जो प्रकाश होते हैं, जैसे लाल रंग का प्रकाश अलग है, बैंगनी रंग का प्रकाश अलग है, नीले रंग का प्रकाश अलग है, ऑरेंज कलर का प्रकाश अलग है, ये कुछ दिवाली में लगने वाली सीरीज में जो अलग अलग बल्ब आते हैं उन सबके अलग अलग प्रकाशों की तरह ये बात होती है। अगर आप देखते हो तो जो लाल रंग का प्रकाश होगा उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, जो नीले रंग का प्रकाश होगा उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। और ये कैसे तय होता है भैया, तो ये विबग्योर जो हम पढ़ते हैं, बेजानी, हैप्पी, नाला, इंद्रधनुष के 7 रंगों का क्रम, तो लाल रंग में सबसे ज़्यादा और बैंगनी रंग में सबसे कम, इस प्रकार से ये चलते जाता है। और इसकी वजह से हमें क्या फायदा या नुकसान होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा लंबी होगी वो ज्यादा दूर तक दिखाई देगी। इसको ऐसे सोच के देखिए कि तरंग दैर्ध्य गिल्ली डंडे का डंडा है, और अगर आप डंडे की मदद से अगर नापते हैं, डंडे की मदद, तो आप ज्यादा सीधा नाप पाएंगे, बजाय अगर आप छोटे डंडे से किसी चीज को नापते हो तो आपके डायरेक्शन में आप इधर भर जाएंगे उधर भर जाएंगे, ब्लूम ब्लूम, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप बड़े डंडे से नापोगे, एक बड़ा बांस ले लिया आपने, एक ही बार में नाप दिया तो पूरा सीधा सीधा नाप जाएगा, और वहीं छोटा छोटा सा नापा आपने तो बार 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 बार, और आप गलत दिशा में जा सकते हो, डाइवर्जन आ सकता है। तो तरंग दैर्ध्य जितनी बड़ी होती है लाइट उतनी ज़्यादा दूर तक जाती है। ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी होती है, मतलब एक बड़े डंडे की तरह, जिससे एक बार में आप सीधा सीधा नाप सकते हो और काफ़ी कुछ आप सीधा जाते हो तो ज़्यादा दूरी तक आप जा सकते हो। तो देखते हैं हम, ये इसके अंदर की फिजिक्स का हिसाब किताब है। अब ज्योग्राफी के लोकेशन को समझना पड़ेगा, पृथ्वी, सूरज, चांद, इन सब के हमारे को स्थितियों का वर्णन समझना पड़ेगा। तो देखिए ये सूरज होता है, सूरज क्या होता है, सेंटर में होता है, सन मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, SUN, सन मान लेते हैं हम इसको, सन, ठीक है। और इसके ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाते हुए पृथ्वी वगैरह सारे 9 के 9, 8 के 8 ग्रह, 9 ग्रह पहले हुआ करते थे, अब प्लूटो हटा दिया है जिसमें से, तो 8 के 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। उसमें से हम सिर्फ एक पृथ्वी को देख लेते हैं, क्योंकि हमारे को पृथ्वी के सीन को समझना है। अब पृथ्वी अपने इसमें घूम रही है, पृथ्वी अपने इसमें पश्चिम से पूरब की ओर कंटिन्यू रोज घूमे जा रही है, एक दिन में अपना एक चक्कर घूमती है। पृथ्वी दो प्रकार से घूमती है, एक तो वो आपस में यहाँ के यहाँ घूम रही है, देखिएगा यहाँ के यहाँ घूम रही है, और एक वो ऐसे भी घूमते जा रही है ना, देखो ये भी घूम रहा है, मेरा हाथ देखिए, ये भी घूम रहा है और ये ऐसे भी आगे आगे बढ़ रहा है। इस तरीके से पृथ्वी गोल गोल घूमती है। तो जब ये अपने अक्ष पे गोल गोल घूमती है तो उसको हम कहते हैं घूर्णन गति, है ना, और जब वो वहां पे घूमती है तो उसको परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक बात है। तो अब देखिए बात समझिए कि सूरज से लाइट आती है हमारे यहाँ पर इस तरीके से, अब ये लाइट आ रही है पृथ्वी पर और ये घूम रही है, तो जो हिस्सा अभी लाइट के सामने आ जाएगा वहां पर दिन होगा, और जो हिस्सा लाइट के पीछे एकदम सामने आ जाएगा वो दोपहर हो जाएगी वहां पर, फिर थोड़ा पीछे आएगा वो शाम का सीन होगा, और जो पीछे जाएगा वो रात का सीन होगा। आपको ये ग्लोब की मदद से भी समझा देंगे कभी, अभी के लिए आप इसको समझ लीजिए कि जैसे ये हिस्सा है सूरज का, ये मेरा हाथ है, ये सूरज का हिस्सा है, मान पृथ्वी का हिस्सा है, इस पर लाइट इधर से आ रही है, इस तरफ से जब लाइट इसके ऊपर पड़ रही है तो ये गोल घूमेगा, तो अब अगला हिस्सा आ गया जिस पर लाइट पड़ने लगेगी और वाला हिस्सा पीछे चला गया। तो जैसे जैसे एक हिस्सा आगे आते जाता है और एक हिस्सा पीछे चले जाता है, तो एक तरफ यहाँ पर अगर सूरज की किरणें आ रही तो जो बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा है वो अभी क्या है, दोपहर है। इस जगह पे जो लोग रहते हैं उनके लिए कौन सा मौसम है, कौन सा समय है दिन का, तो दोपहर का। जबकि जो इस कोने पर और इस कोने पर रहते हैं इनके लिए सुबह का और इनके लिए शाम का समय है। तो देखिए यहाँ से सूरज से लाइटें निकल रही है और इसके अंदर कई सारा प्रकाश है, इसके अंदर लाल, नीला, हरा, पीला सारे दृश्य प्रकाश है, इंफ्रारेड है ना, यूवी रेज है, कई प्रकार की रेज है। उनमें से जो दृश्य प्रकाश है जिसको हम देख सकते हैं उस प्रकाश की भी फ्रिक्वेंसी आ रही है। ठीक बात है।
तो इन फ्रीक्वेंसियों में लाल रंग की फ्रीक्वेंसी भी है और नीले रंग की फ्रीक्वेंसी भी है, रेड भी है और ब्लू भी है। तो जो लाल रंग की फ्रीक्वेंसी है बच्चा, वो क्या हो रही है, वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है, आप इस बात को दिमाग में रखिएगा, और नीले रंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। अब देखिए पृथ्वी का शेप ऐसा गोल गोल है ना, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनसे पृथ्वी की दूरी कम, पृथ्वी और सूरज की दूरी कम है, या जो कोने पे रहते हैं उनकी कम है। तो आप बोलोगे कि जो बीच में रहते हैं जिनका ऐसे पेट पे है ना, तो ये जो आगे रहते हैं इनकी दूरी कम है, ये इनकी दूरी कम है, तो यहाँ पर नीले प्रकाश यहाँ पे आता है। जबकि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो तो ज़्यादा दूर तक कौन सा जाएगा, यहाँ पर बादल है हमारे, तो ये बादल इन सब के बीच में स्कैटर्ड हो जाती है लाइट, तो ये लाल रंग सबसे ज़्यादा दूर तक जा पाता है। तो ज़्यादा दूर तक इसलिए जा पाता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, उसके पीछे का फिजिक्स होता है कि उसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, और जब तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाएगा। ज्योग्राफिकल लोकेशन ये कहती है कि सुबह के और शाम के समय हम सूरज से ज़्यादा दूरी पर होते हैं बजाय दिन के समय। तो हम सुबह और शाम के समय जब ज़्यादा दूरी पर होते हैं और ज़्यादा दूरी तक लाइट आ सकती है, और सातों लाइट में सबसे ज़्यादा वही लाइट आएगी जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा आती है, और वो लाइट होती है रेड लाइट। तो शाम के समय पे रेड लाइट आपको ज़्यादा करके यहाँ पे दिखाई देती है, और इसीलिए हम लोग समझ सकते हैं कि सुबह शाम के समय हमारा सूरज की वजह से दिन सुबह और शाम लाल दिखाई देती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है और इसी तरह की आप और भी छोटी छोटी जानकारियों को आसानी से आपके माध्यम से, आपके तरीके से, आपके सुझावों के साथ समझना चाहते हो, तो आप इसके लिए हमारे को सपोर्ट कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जिस भी प्रकार की बातें आप उसको कमेंट में लिख करके हमें बताइए, ताकि हम उन पर काम करके अपने आप में सुधार करें और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सके, इसको ज़्यादा एग्जाम्पलाइज बना पाए, आपके लिए हम इसको और ज़्यादा अच्छे से कर पाए। आप उसके लिए हमारे को सपोर्ट दीजिए। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करना है, और साथ ही साथ आपको कमेंट वगैरह करना है, लाइक वगैरह करना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।